Good morning student. Today this is my fourth video and today topic is adjustment entry या past adjustment entries को बोलते हैं। और past adjustment entry क्या है? This is the entry we are doing for rectifying the errors after closing the accounts। यानी सारा अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद स्टिल अगर कोई ओमिशन या एरर्स रह जाता है तो उसके लिए हम लोग एक सिंगल जर्नल एंट्री बना करके एरर्स और ओमिशन को रेक्टिफाई कर देते हैं। क्लियर? और किस किस तरह के एरर्स होते हैं, जैसे देखो फर्स्ट है ओमिशन ऑफ एनी आइटम्स, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह का कोई भी ओमिशन या एरर्स होता है अकाउंट क्लोज होने के बाद, देन वी हैव टू पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? क्यों करते हैं ये पता चल गया? हाँ, एरर्स और ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए। क्यों रेक्टिफाई करना पड़ता है सिंगल जर्नल एंट्री से? क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो चुका है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। इस एंट्री को बनाने के लिए आपको पहले वर्किंग नोट्स करना होगा और वर्किंग नोट्स में एक टेबल के थ्रू हम लोग सारा एडजस्टमेंट और ओमिशन को रेक्टिफाई कर देते हैं। और वो टेबल बनाना बड़ा आसान है और उस टेबल को मैं कंप्लीट वे में समझा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो हाउ टू मेक अ टेबल। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देखो पहला, रिमेंबर जर्नल एंट्रीज ऑफ आइटम्स लाइक चार्जिंग और ट्रांसफर। यानी मैंने जर्नल एंट्री बताया था ना कि जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो पहले चार्ज एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी जर्नल एंट्री को के थ्रू हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं। देखो जैसे मैं एक दिखाया हूँ डेमो करके, यहाँ एक जर्नल एंट्री बनाया मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं तो किधर जा रहा है वो? बाई साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जा रहा है? बाई साइड। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बना चुके हो कैपिटल अकाउंट तो आपको याद होगा, बाई साइड आप दिखाते होगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मींस क्रेडिट। क्लियर? और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो कहां लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कहां लिखते हैं? डेबिट साइड। क्लियर है? उसी तरह कोई भी आइटम जो होता है कैपिटल अकाउंट में जो लिखा जाता है वो जस्ट अपोजिट जाता है किसके? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने ये क्रेडिट जो बताया और ये डेबिट, यही वाला टेबल में आपको हेल्प करेगा कि कैसे क्रेडिट और डेबिट करना है। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ मैं आपको एक क्वेश्चंस बता रहा हूं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 41A मैंने बनाया है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था। क्लियर है? इसीलिए मैंने देखो टेबल बनाया है। टेबल यहां बनाया और टेबल में क्या लिखा हूं? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये क्रेडिट कैसे लिखा हूं? अभी जस्ट मैंने बताया था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते हैं? बाई साइड, यानी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया कितना? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था। कैपिटल का मैंने परसेंट निकाला, ये आ गया है, ये आ गया है और ये आ गया है। तीनों का टोटल आ गया। इन तीनों को ऐड कर दे तो टोटल हो जाएगा। और फिर क्या करना है? इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं? मैंने अभी बताया था ना, डेबिट। क्या करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में? डेबिट। और क्या करना है आपको? ये जो टोटल आया है इस टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
इस टोटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैंने 1,20,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए का आया इतना, बी का इतना और सी का इतना। क्लियर? और ये डेबिट मैंने कैसे लिखा है, अभी जस्ट मैंने बताया था। पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते हैं, डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। इट इज क्लियर? अब देखो, क्रेडिट और डेबिट हो गया। अब डिफरेंस आपको निकालना है ए, बी और सी का। ए का डिफरेंस निकालो, क्रेडिट ज्यादा हो रहा है या डेबिट। तो यहां मैं देख रहा हूं क्रेडिट एक्सेस हो रहा है, कितना, 4,000। तो यहां क्रेडिट नीचे लिख दिया शॉर्ट में। बी का देखो कौन सा एक्सेस हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट। तो इसका भी क्रेडिट एक्सेस हो रहा है 2,000, देखो क्रेडिट लिख दिया। उसी तरह सी का देखो क्या एक्सेस हो रहा है, इसका डेबिट एक्सेस हो रहा है, कितना, 6,000, तो डेबिट लिख दिया। अब इन तीनों के हेल्प से देखो जर्नल एंट्री बन गया मेरा। क्या जर्नल एंट्री बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट है ना ये, और ये डेबिट है, इसके हेल्प से जर्नल एंट्री बना लो। देखो मैंने जर्नल एंट्री बनाया है, यहां लिखा है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 6,000, टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000। और इसका नरेशन सिंपल है, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस रिस्पेक्ट में आप एडजस्टमेंट की हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था। क्लियर? समझ में आ गया आप सभी को? तो आप सारा एडजस्टमेंट टेबल को इसी के हिसाब से बनाओगे। ये ध्यान रखना सिर्फ क्रेडिट और डेबिट। अंडरस्टूड? नाउ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और बेल बटन को क्लिक करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसमें आप इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। ओके एवरीबॉडी, आपको जहां भी प्रॉब्लम आए आप बाय एजिटेटेड मेरे से पूछ सकते हो, बिना एजिटेशन के आप मेरे से पूछ सकते हो, बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप मैसेज। और थैंक यू।